Hello everyone and welcome to the channel. This is another video of quantum mechanics. प्रीवियस वीडियो में हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट किया था जिसमें हमारी वैल्यू आई है n प्लस हाफ एच क्रॉस। अब यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि n की हायर वैल्यूज़ के लिए ये अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इंक्रीज करता जाएगा और हायर वैल्यूज ऑफ n के लिए ये अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इंक्रीज करता जाएगा। बट हमने अनसर्टेन प्रिंसिपल में ये पढ़ा है कि जो हमारा अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कोहेरेंट स्टेट को डिफाइन करेंगे जो हमारा फेज कांस्टेंट होगा और ये सभी स्टेट्स हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर के एक लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने इसको डिफाइन कर लिया है और यहाँ से हम n की डिपेंडेंसी को रिमूव करना चाहते हैं। तो देखिए इसका प्रोसेस किस तरीके से होगा। अगर हम एक कैप ऑपरेटर जो हमारा लोअरिंग ऑपरेटर है, स्टेट हमारा साई अल्फा, हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट एम ओमेगा बाई 2h क्रॉस एक्स कैप, ये हमारा लोअरिंग ऑपरेटर की वैल्यू प्लस आयोटा पी एक्स डिवाइडेड बाई 2m h क्रॉस ओमेगा। ये किसी स्टेट साई अल्फा पे ऑपरेट हो रहा है और ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा m ओमेगा बाई 2h क्रॉस एक्स कैप साई अल्फा प्लस आयोटा। यहाँ पे हम पी एक्स ऑपरेटर की फॉर्म में है हमारा मोमेंटम ऑपरेटर, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस। तो माइनस क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। तो आयोटा स्क्वायर -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी फाइनल वैल्यू आएगी एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2m एच क्रॉस ओमेगा डेल साई अल्फा बाई डेल एक्स इज इक्वल टू अल्फा साई अल्फा। अब इसको और अगर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं तो ये हो जाएगा m ओमेगा बाई 2h क्रॉस एक्स कैप साई अल्फा। ये h क्रॉस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा रूट में h क्रॉस डिवाइडेड बाई 2m, h क्रॉस कैंसिल हो गया, 2m ओमेगा डेल साई अल्फा बाई डेल एक्स इज इक्वल टू साई अल्फा। ओके, यहाँ तक तो सिंपल है। इसके बाद ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसको साइड में, ये हो जाएगा अंडर रूट h क्रॉस बाई 2m ओमेगा डेल साई अल्फा बाई डेल एक्स इज इक्वल टू अल्फा साई अल्फा माइनस अंडर रूट m ओमेगा बाई 2h क्रॉस एक्स कैप साई अल्फा। ये वैल्यू हमारे पास मिल गई। यहाँ से इसको इस तरफ मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ कि हो जाएगा डेल साई अल्फा बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ये टर्म बाई एच क्रॉस अल्फा साई अल्फा माइनस ये अंडर रूट में पूरी टर्म आ गई हमारे पास। इस तरीके से m ओमेगा बाई 2h क्रॉस और ये यहाँ पे जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2m ओमेगा बाई एच क्रॉस एक्स कैप और साई अल्फा, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा डेल साई अल्फा बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास टर्म हो गई अंडर रूट 2m ओमेगा बाई एच क्रॉस अल्फा साई अल्फा माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका h, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर आपका बचेगा m ओमेगा, नीचे आपका h क्रॉस इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर की टर्म है और ये h क्रॉस भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स कैप m ओमेगा बाई एच क्रॉस, यहाँ पे भी है और इसमें भी है। रूट 2 को अगर बाहर करते हैं तो मैं इस टर्म को बीटा लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा डेल साई अल्फा बाई डेल एक्स इज इक्वल टू रूट 2 बीटा अल्फा साई अल्फा, ये टर्म यहाँ पे बन गई और यहाँ पे हो जाएगा बीटा स्क्वायर एक्स कैप साई अल्फा। इसको इस तरीके से लिखते हैं डेल साई अल्फा बाई साई अल्फा, यहाँ से साई अल्फा कॉमन करके यहाँ पे लिख लिया, ये हो जाएगा रूट 2 बीटा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स कैप और dx का मल्टीप्लाई यहाँ पे और dx का मल्टीप्लाई यहाँ पे। साई अल्फा कॉमन करके यहाँ लिख लिया, dx को यहाँ मल्टीप्लाई करके दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा ln साई अल्फा की टर्म और यहाँ हो जाएगा रूट 2 बीटा अल्फा एक्स माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट
लेट एल एन ए को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगी टर्म, तो एल एन साई अल्फा बाई ए इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे टर्म बनेगी √2 बीटा अल्फा एक्स, √2 बीटा अल्फा एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा टर्म बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस √2 बीटा अल्फा एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे टर्म हमारे पास बची डेल्स एल एन साई अल्फा बाई ए, यहाँ से मैं कॉमन कर रहा हूँ 1/2 को, अगर 1/2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं √2 अल्फा और बीटा एक्स, ये टर्म बनी। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से वैल्यू लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एल एन साई अल्फा बाई ए, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस √2 अल्फा बीटा एक्स। इसमें कुछ टर्म हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से कर लेते हैं, प्लस √2 अल्फा हमने प्लस √2 अल्फा स्क्वायर को यहाँ पे ऐड किया और माइनस √2 अल्फा को यहाँ पे माइनस भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे टर्म बन गई माइनस 1/2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस √2 अल्फा का स्क्वायर। इसको इस तरीके से कर लेते हैं माइनस 1/2 की टर्म और बीटा एक्स माइनस √2 अल्फा का स्क्वायर और माइनस ये टर्म अगर 1/2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 √2 अल्फा का स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास बन गई। अब मैं इसको y दे देता हूँ, इसको y0, तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी 1 माइनस 1/2 y माइनस y0 का स्क्वायर प्लस 1/2 ये टर्म वो प्लस 1/2 y0 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हमारे पास बन गई। अब यहाँ से हम ln को ट्रांसफर कर देते हैं, तो मेन हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बनी है, यहाँ से ln साई अल्फा बाई ए इज इक्वल टू माइनस 1/2 यहाँ वाली ये टर्म y माइनस y0 का स्क्वायर प्लस ये टर्म हाफ y0 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे ln इधर ट्रांसफ़र होगा तो e के पावर में ln तो e के पावर में चला गया साई अल्फा बाई ए, इस तरीके से e के पावर में ये पूरी टर्म चली जाएगी, तो ये इस तरीके से इसको लिख देते हैं माइनस 1/2 y माइनस y0 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में e के पावर हाफ y0 का स्क्वायर, क्योंकि बेस टेम में तो पावर को ऐड कर सकते हैं हम, तो ये सेम टर्म बनेगी हमारे पास 1/2 y0 का स्क्वायर और e के पावर माइनस 1/2 y माइनस y0 का स्क्वायर। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको लिखता हूँ, थोड़ा क्लियर रहेगा। यहाँ पे हमारे पास फाइनल टर्म क्या बनी, साई अल्फा इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो गया e पावर हाफ y0 का स्क्वायर और सेकेंड टर्म हमारे पास है माइनस 1/2 y माइनस y0 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बनी हमारे पास। जो हमारे पास साई अल्फा है स्टेट, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया e पावर 1/2 y0 का स्क्वायर माइनस e पावर माइनस हाफ y माइनस y0 का स्क्वायर। ये टोटल वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट की तरह है y0, तो ये हो जाएगा b, इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस 1/2 y माइनस y0 का स्क्वायर। अब इसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर से अगर कंपेयर करें, इसको अगर मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर से कंपेयर करूँ तो किस तरह की टर्म थी वहाँ पे, साई अल्फा इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस हाफ वाई स्क्वायर टाइप टर्म ए कुछ वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये y माइनस y0 हो रहा है, जो वहाँ पे y था यहाँ पे क्या हो रहा है, y माइनस y0 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये बिहेवियर तो इसका हार्मोनिक ऑसिलेटर है, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन शिफ्टेड टू y0 फ्रॉम 0। वहाँ पे y माइनस 0 की टर्म या फिर डायरेक्टली हम y स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, y माइनस y0 का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया टू y0।
अब इसका यूज़ करके अब हमारे पास ओरिजिन शिफ्टेड वाली टर्म मिल गई। अब इसका यूज़ करके हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म्स बनाएंगे। इसका यूज़ करके हम लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म बनाएंगे जिससे हमारा ये हार्मोनिक ऑसिलेटर में अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट की एन की डिपेंडेंसी रिमूव हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ पे तक समझ में आया होगा। इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।